साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं द्वारिका माई से तुम्हें विशेष आशीर्वाद भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हारा बाबा तुमसे ज़्यादा चिंतित है और मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, क्या एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देख सकती है? क्या उसे अकेला छोड़ सकती है? नहीं ना। उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी साईं माँ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ या हारा हुआ नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, तुम तो बस सब्र कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेरे चमत्कारों और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन की हर एक परिस्थिति को मैं जानता हूँ। तुम्हारे कहने से पहले मुझे सब ज्ञात है। घबराओ नहीं। तुम साईं की चौखट पर आए हो। क्या कभी साईं की चौखट से कोई भी भक्त निराश या फिर खाली झोली लेकर गया है? नहीं ना। मेरे बच्चे, तुम कैसे झोली खाली लेकर जाओगे? बाबा पर विश्वास नहीं तो फिर चिंता क्यों करते हो? अगर साईं पर विश्वास है तो तुम्हें आज के बाद किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे अनजान नहीं हूँ। मुझे सब पता है। अगर मैं शांत हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि मैं तुम्हारी खाली झोली भरूंगा ही नहीं। क्या पता मैं तुम्हारी सोच से कुछ बढ़कर दीनी जा रहा हूँ या फिर सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी बनाए हो, तो यही वो समय है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर रहा होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बाबा शांत बैठे हैं, लेकिन तुम भविष्य को नहीं देख सकते कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। तुम तो बस जब उस भविष्य में उस मनोरथ को पा जाओगे, उस खुशियाँ को पा जाओगे, तब तुम्हें ईश्वर पर और अधिक विश्वास होने लगेगा और तुम ईश्वर का शुक्राना ही करते फिरोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, ईश्वर की सच्ची की गई भक्ति, ईश्वर पर किया गया सेवा भाव या फिर ईश्वर पर खर्चा किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे किए गए तपस्या से ज़्यादा बढ़कर, उसका कई गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देगा। इसलिए कभी भी व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। इंसान हमें धोखा दे सकते हैं। मुझसे अगर तुम मदद मांगो तो वो नकार सकते हैं, लेकिन ईश्वर से तुम कुछ मांग रहे हो, उनकी शरण में हो, तो मेरे बच्चे, वो तुम्हारी दिल की हर बात सुन रहे हैं। और याद रखो, ईश्वर के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जो मांग रही हो वो तुम्हारी मुरादें अवश्य पूर्ण होंगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन होगी अवश्य। इसलिए अपने विश्वास को टूटने मत दो। जीवन में श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ ना, तुम्हें सुन रहा हूँ। और ये अपने साईं पर विश्वास रखना कि बाबा तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जो हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे, वही तो सच्चा भक्त होता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक उदाहरण तौर से बताता हूँ। जिस प्रकार आमों के वृक्ष पे ढेर सारे आम लग जाते हैं, लेकिन मौसम की मार से कितने आम गिर जाते हैं,
लेकिन टिका वही रहता है जो मजबूती के साथ उस वृक्ष को पकड़ा रहता है। मेरे बच्चे, मैं भी वही वृक्ष हूँ और तुम मुझे उसी प्रकार कस के पकड़े रहो। मेरे बच्चे, ये जो तुम्हारी परिस्थितियाँ, मौसम आ रही हैं और जा रही हैं, इससे घबराओ नहीं। बाबा सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये तो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा चल रही है और तुम्हें अपने इस विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी जीत अवश्य होगी, इस बात को हमेशा याद रखना। क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन ईश्वर सच्चे भक्त को हमेशा महसूस होते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरिए अपने संदेश, अपने विचार तुम तक पहुंचा जाता हूं और ये आश्वासन दे रहा होता हूं कि घबराना नहीं, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है हर क्षण हर पल। और मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हें निरंतर सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और तुम्हारा सारा भार स्वयं उठाया हूँ। जब समय आने पर मैं तुम्हारी झोली अवश्य भरूंगा, चिंता मत करना। बाबा इस द्वारिका माई में बैठकर कभी भी झूठे वादे नहीं करता। मैंने अगर तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुन लिया है ना, तो तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर होगी। आज नहीं तो कल अवश्य दूर होगी और तुम्हारी खाली झोली मैं स्वयं भरूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चिंता मत करो, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, सदैव अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, अपने घर के माहौल को हमेशा खुशियों से भरे रखते हैं, तो मेरे बच्चे, खुशियाँ हमसे दूर नहीं जा सकती। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हमें ये ब्रह्मांड प्रदान करता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि बेकार की बातें मत सोचा करो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, अच्छा सोचो और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाए रखो। सारी चिंताएं, दुख, परेशानी और आंसू अपने साईं की झोली में डाल दो और तुम खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से किया करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल हो। खुश रहो मेरे बच्चे। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।